हमारे 40 दिन के इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में इट एंड देयर का यूज करके हम कैसे नॉर्मल सेंटेंसेस को बना सकते हैं, हमने वो सीखा और इस सीरीज में हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहली 3 वीडियोस जाके पहले देख सकते हैं। बट आज हमारा जो टॉपिक है वो है ए एंड एन के ऊपर। ए एंड एन होते क्या है? ए एंड एन दोनों का मीनिंग होता है एक। तो एक हम कैसे यूज करते हैं? जैसे कि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक मार्कर है, तो मेरे पास एक मार्कर है, वो एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है। उसके पास एक ऑरेंज है, उसके पास एक ऑरेंज है। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो एक एनिमी नहीं है, वो एक दुश्मन नहीं है, वो एक दुश्मन नहीं है। तो हम एक कहने के लिए इंग्लिश में ए एंड एन दोनों का यूज कर सकते हैं। बट कई कंडीशंस में हम ए को यूज करते हैं और कई कंडीशंस में हम एन को यूज करते हैं। बट कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमने ए को यूज करना है या एन को? उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं और इन रूल्स को पढ़ने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ए को हम कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले हम ए को डिस्कस करेंगे। ए हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले। तो जब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तब हम उनके साथ ए का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी से डिस्कस कर लिया है। ए बाउल कौन से होते हैं? बाउल भी हमने डिस्कस कर लिया है। बाउल होते हैं ए ई आई ओ यू। बाउल होते हैं ए ई आई ओ यू। तो इनके साथ, इनको हम बाउल कहते हैं। तो जो इनको छोड़ के जो भी हमारे लेटर्स आ जाते हैं वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि बी, जी, टी, एस एटसेट्रा जितने भी बाकी आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया है कि हम कॉन्सोनेंट्स के साथ ए लगाएंगे। जैसे कि ए बॉय, तो जो बॉय का सबसे पहले वाला जो लेटर है वो बी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके पहले ए लगा देंगे। अ गर्ल, तो गर्ल का जो पहला लेटर है वो है जी, तो हम जी है इसीलिए हम इससे पहले भी ए लगा देते हैं। ए बॉय यानी कि एक लड़का, ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल या शी इज अ गर्ल। तो हमने इससे पहले भी ए लगाया है क्योंकि यहाँ हमने जी का यूज किया है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। इसके बाद अ टेबल, टेबल के पहले भी ए का यूज हुआ है क्योंकि टी एक कॉन्सोनेंट है, टी एक कॉन्सोनेंट है। और उसके बाद ए शॉप, तो शॉप में भी जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है वो है एस, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे इससे पहले एक ए लगाया है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हम ए कॉन्सोनेंट से पहले यूज करते हैं। इसकी भी कई सारी एक्सेप्शंस है, यानी कि कई बार ऐसे होता है कि कॉन्सोनेंट होता है, कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो वर्ड है, जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट होता है, बट फिर भी हम एन का यूज करते हैं। वो कौन सी कंडीशन में आता है? जब हमारा वो कॉन्सोनेंट बाउल का साउंड निकाल रहा होता है। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से देखेंगे विद यू। तो अब हम कहेंगे कि यू है, वो क्या है? वो एक बाउल है। बट कई बार जब यू एंड ई यू वाला, यू एंड ई यू या यू, जब ये य का साउंड निकाल रहा होता है तब हम क्या करते हैं? उसके सामने ए लगा देते हैं। इट मीन्स बट है ये यू, बट एक कॉन्सोनेंट वाला साउंड निकाल रहा है। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, तो हम ये यहाँ देखेंगे कि यू हम एन बाउल के पहले लगाते हैं, बाउल साउंड्स के पहले लगाते हैं, बट यहाँ ये यू है, एक बाउल है, बट ये बाउल का साउंड नहीं निकाल रहा है, ये य का साउंड निकाल रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जब यू य का साउंड निकाल रहा होता है या ई यू य का साउंड निकाल रहा होता है, तब हम उसके पहले ए का यूज करेंगे। जैसे कि ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी लगाया है क्योंकि यहाँ यू का साउंड आ रहा है। ही इज अ यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन, तो यहाँ भी य का साउंड आ रहा है। चाहे यहाँ ई है, चाहे यहाँ ई है जो बाउल है, बट ये बाउल का साउंड नहीं दे रहा है। अब ये दे रहा है एक साउंड, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ ए का यूज करेंगे। तो हमारा थर्ड रूल है कि हम ओ के पहले भी, ओ भी क्या है? एक बाउल ही है। ओ भी क्या है? एक बाउल ही है।
बट अगर ये W का साउंड दे, अगर ये W का साउंड दे तो हमने इसके पहले भी A का यूज़ करना है। जैसे गिव मी अ 1 रुपी नोट, तो यहाँ O है जो कि एक बाउल है, इससे पहले हमें एन लगाना चाहिए था, बट यहाँ O एक एन, यहाँ O किसकी साउंड दे रहा है? W की, वो। गिव मी अ 1, वाह, W का साउंड निकाल रहा है 1, गिव मी अ 1 रुपी नोट, तो हम यहाँ A लगाएंगे ना कि एन, क्योंकि O किसका साउंड दे रहा है? W का। आई सो अ 1 आइड मैन, तो किसका साउंड दे रहा है? W का। तो यहाँ हम A का यूज़ ही करेंगे। तो रिपीट कर लेते हैं। A हमने डिस्कस किया कि हम कॉन्सोनेंट के पहले लगाते हैं, जैसे कि ए बॉय, ए गर्ल, अ टेबल एंड अ शो। और उसके बाद अगर हमारे पास क्या है, किसी वर्ड के साथ पहले U या EU का यूज़ हो रहा है, तो अगर वो य का साउंड निकाल रहा है, अगर य का साउंड निकल रहा है तब भी हम A का यूज़ करेंगे। और अगर O हो बट अगर वो W का साउंड निकाल रहा है तब भी हम A का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा बात है कि हम एन को कब यूज़ करेंगे। हम एन को तब यूज़ करते हैं जब एक बाउल साउंड निकल रहा हो। इट डज नॉट मीन कि वहाँ बाउल लगा है या नहीं, बट अगर कभी भी बाउल का साउंड निकल रहा है तब हम वहाँ क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। हम एग्जाम्पल से कर लेंगे, जैसे कि एन एनिमी, तो यहाँ ई कौन सा साउंड निकाल रहा है? ई का ही निकाल रहा है, एनिमी, ही इज नॉट एन एनिमी, तो हमने यहाँ ई का यूज़ किया है, एन का यूज़ किया है। आई सो एन ऑक्स, तो हमने यहाँ एन का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ बाउल का ही साउंड निकल रहा है, ओ का ही साउंड निकल रहा है। ऑरेंज में ओ का ही साउंड निकल रहा है, तो क्या हमने यूज़ किया है? एन यूज़ किया है। आई सो एन ऑरेंज, तो ये हमारे बाउल हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई लिटिल ब्रदर हैज़ एन इंक पोट। यहाँ आई है, ये ई की ही जो साउंड निकाल रहा है, तो हम यहाँ एन का ही यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि जब भी कोई भी वर्ड बाउल का साउंड निकाल रहा है तो हमने वहाँ एन का यूज़ करना होता है। माई फादर इज़ एन इंजीनियर, तो यहाँ भी बाउल का साउंड निकल रहा है। अब ये देखिए, हमने यहाँ यू के साथ एन लगाया है, बट हमने ऊपर यू के साथ ए लगाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ यू य का साउंड नहीं निकाल रहा, यहाँ साउंड कौन सा निकल रहा है? यू के साथ अ का, अम्ब्रेला, तो इसीलिए हमने यहाँ एन का यूज़ किया है, क्योंकि आई हैव एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है, साहिल इज एन MA, तो यहाँ हमने एम का यूज़ हुआ है, तो यहाँ एम का यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, बट हमने एन क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ हम एम को प्रोनाउंस कर रहे हैं, और एम को प्रोनाउंस करने के साथ सबसे पहले अ का साउंड निकल रहा है। जैसे अगर मैंने बोलना होता मैनेज, तो वहाँ म का साउंड निकल रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ एम को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ही इज़ एन MA, तो इसीलिए यहाँ एन का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ अ का साउंड निकल रहा है। द टीचर वेटेड फॉर एन आवर, यहाँ हम देख रहे हैं कि भले ही एच का यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है, बट साउंड कौन सा आ रहा है? साउंड निकल रहा है अ का, आवर, एन आवर, क्योंकि अ साउंड एक बाउल साउंड है, इसलिए हम आवर के साथ भी एन का यूज़ करेंगे। तो मोटा मोटा अगर हम इसे सम अप करें तो हम ये देखेंगे कि जब भी बाउल का साउंड निकल रहा है, चाहे वो बाउल वर्ड के साथ निकले या कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ निकले, हमने वहाँ एन का यूज़ करना है। और हम ए का यूज़ कब करेंगे? जब बाउल साउंड ना निकले, चाहे वहाँ बाउल लेटर लगा हो। तो आई होप ये आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस सीरीज़ को आप अपने दोस्तों, छोटे भाई बहन, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट।